हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ सूट की कटिंग हम शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो सबसे पहले हम सूट की लंबाई लेते हैं। तो लंबाई के लिए आप जिस सूट से आपको सूट बनाना है आप उसी की लंबाई ले लीजिए, जितना लंबा आपको रखना है। इस तरह से उसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके आप लंबाई ले लीजिए, यहाँ 2 इंच आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। इसमें 2 इंच आपको ऐड करना है और इसके बाद 4 परत जब आप कर देंगे तो यहाँ आपको चौथाई भाग नहीं निकालना होगा। जितना भी आपका मेजरमेंट आता है ऐसे मोड़ने के बाद उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। देखिए ये है 9 इंच, मतलब आपका चेस्ट 36 इंच है और आपका वेस्ट जितना इंच है अगर इस तरह से आप नाप लेते हैं। वेस्ट देखिए यहाँ है 34 इंच, 8.5 इंच में। हिप आपका जितना है आप उस हिसाब से हिप का भी माप कर सकते हैं। और यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा करूँगी। लंबाई आपकी जो भी आप सूट की लंबाई रखना चाहते हैं आप इजली रख सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले मैं सूट की लंबाई ले लूँगी और उसके बाद मैं लूँगी शोल्डर। शोल्डर अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आप शोल्डर कम रखिए, 5.5 6, 6.5 से ज़्यादा मत रखिएगा। और अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो आप शोल्डर, आपका अगर 14 इंच शोल्डर है तो आप उसका हाफ ही रखना है। 14 है तो 7 रखना है। और इस तरह से सबसे पहले मैं लगा लूँगी, आपको आर्म होल का निशान लगाऊंगी, फिर हिप का, वेस्ट का सब निशान। आर्म होल का निशान मैं 7 इंच पे लगाई हूँ, हिप का 13.5 इंच पे, हिप का 19 इंच पे और वेस्ट का 13.5 इंच पे। तो इस तरह से अगर आप निशान लगा के सूट काटते हैं बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको मेरे बोलने पे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी तरीका है सूट काटने का। अब मैं यहाँ शोल्डर का निशान लूँगी। तो यहाँ मैं बोट नेक बनाऊँगी तो शोल्डर रखूँगी मैं 7.5 इंच। अगर आपका ये 15 इंच शोल्डर का वो है तो मैंने हाफ इंच कम किया, 7 इंच में मैंने शोल्डर का निशान लगाया। यहाँ मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी। और ये आपका जो भी आपके हिप चेस्ट का माप है वो रख, यहाँ मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ हिप का निशान लगाऊंगी 10.5 पे, क्योंकि हिप जो है वो 22 इंच की है। और अब मैं सारे निशान को एक दूसरे से मिला लूँगी। 2 इंच मैंने नीचे इस तरह से सीधे लाइन कर दी हूँ आर्म होल से। यहाँ मैं निशान लगाऊंगी वेस्ट ही और यहाँ मिला दूंगी। तो आप देख सकते हैं शेप बहुत ही प्रॉपर पकड़ता है अगर इस तरह से आप निशान लगाते हैं तो, और बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अब मैं 1.5 इंच हर जगह से मार्जिन रख दूंगी। 1 से 1.5 इंच आपको मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी सूट आपका ढीला करना हुआ, टाइट करना हुआ तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। और यहाँ मैं 1 इंच का एक निशान लगाऊंगी और आधा इंच अंदर करूँगी। आधा इंच मैंने गोलाई दिया है। तो आप 1.5 इंच, अगर आपका डीप नेक है या कॉलर नेक है तो आपका जिसे है उस हिसाब से आर्म होल का निशान दें। यहाँ में स्ट्रेट कुर्ती है, ये सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है जो कि सिंपल आप बना सकते हैं। और बस यहाँ से मैं ये निशान सीधा कर दूँगी। यहाँ मैंने चौक के लिए भी 1 इंच ही फैब्रिक रखा है और बस यहाँ भी एक निशान लगूँ तो मेरा पूरा निशान लग के कम्प्लीट हो गया है। और अब मैं फटाफट सूट की कटिंग कर दूँगी। तो सूट काटना बहुत ईजी है। अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आगे आपको और वीडियो बताऊंगी। कॉलर सूट कैसे कटिंग करते हैं, सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। आप सिंपल वर्क में कोई भी चीज़ आप बहुत ईजिली काट सकते हैं और बिना झंझट के झटपट आपका बन भी जाता है। इस तरह से मैंने जितना निशान लगाया था सेम उसी पे मुझे कटिंग कर लेना है। और इस तरह से मैं जो पीछे का पार्ट है उसे अंदर करूँगी। आगे वाले में हल्का सा गोलाई जो मैंने निशान लगाया बस उस पर मैं गोलाई दे दूँगी। और इस तरह से मैंने गोलाई दे दी। और यहाँ मैं छोटे छोटे एक कट लगाऊंगी।
और यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई ले लूँगी क्योंकि आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आपकी जो भी गोलाई है यहाँ 9.5 इंच है। और यहाँ मैं आस्तीन के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करूँगी। 1 साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड नीचे की साइड है। और सबसे पहले मैं लंबाई लूँगी। और इस तरह से मैंने लंबाई ले लिया। आस्तीन की आप भी जो भी लंबाई रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ मैं छोटी आस्तीन का कटिंग कर रही हूँ और आपके सूट की जो भी माप हो आप उसको ले लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं अपने सूट के माप ले लूँगी 6 इंच। इसकी जो फिटिंग है वो 6 इंच पे है और 1.5 इंच यहाँ भी मैं मार्जिन रखूँगी। और इसके बाद आर्म होल की जो गुलाई है उतना मैं सीधा ले लूँगी। तो यहाँ मैंने 9 इंच ले लिया। 2 इंच में नीचे आऊँगी और 8.5 इंच पे मैं यहाँ गुलाई दूँगी। तो आस्तीन की कटिंग बहुत ही ईजी है। इस तरह से अगर आप आस्तीन कटिंग करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट आप बना सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आस्तीन की गुलाई दूँगी। यहाँ से मैंने फिटिंग का क्रॉस निशान लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये भी फिटिंग है और यहाँ 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा कर दिया जो एक्स्ट्रा का निशान लगाया था। और बस आस्तीन के ऊपर से मैं इस तरह से गुलाई दे दूँगी। तो बहुत ही सिंपल है छोटी आस्तीन काटना। और अगर आप इस तरह से काटते हैं तो आप झटपट काट लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और इस तरह से अगर आपको कोई भी कटिंग सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं और आपको और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेटर कटिंग सिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए हमारे सूट की कटिंग परफेक्ट हो गई है।